दौर प्रारंभ हो गए हैं, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ये राजनीति है और राजनीति में जब चुनावी माहौल ऐसे होते हैं तो निश्चित रूप से आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मैं इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेती हूँ और देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाना। उस उद्देश्य में हम सब लगे हैं और हमारे साथ पूरी जनता जनार्दन है। आपका एक बढ़ता जनाधार विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं सामने वाले जो भी आरोप लगा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हमेशा से बढ़ रहा था, आज भी बढ़ रहा है और आगे आने वाले समय में और भी दोगुनी क्षमता से बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से मेरा जो जनाधार है वो व्यक्तिगत नहीं है, वो मेरे दल के कारण है, मेरे दल के प्रभाव के कारण है। मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन मुझे इस भाव से स्वीकारती है, इस आत्मीयता से स्वीकारती है, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनके लिए समर्पित भाव से काम करती हूं और मेरी भावनाएं उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। आगे आने वाले समय में इस जनाधार के कारण हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम विजयश्री प्राप्त करें। और रही बात दूसरों की, तो देखिए मैं दूसरों की बात को एक सीधा आरोप ना तो ध्यान देती हूँ और ना मुझे इतना समय है। एक सीधा आरोप लगा है, सीधे विधायक ने लगाए हैं कि आप मूत्रकांड के असली दोषी आप हैं, वो सीधे एक चैनल में चला है, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये आप सब पत्रकार हैं, थोड़ा पिछला स्टेटमेंट भी निकाल कर देख कर समीक्षा करके आप खुद ही जवाब वही तो जवाब मांग रहे हैं। तो जवाब मेरा यही है कि अनावश्यक विषय पर जरूरी नहीं है कि मैं हर सवाल का जवाब दूं। उनका बयान गलत था। सीधी विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार भ्रमण कर रही हैं, यहाँ आपको प्रमुख समस्या क्या नजर आई है? देखिए अभी बहुत काम करने की जरूरत है। यहाँ पर सीधी विकास से अभी अवरुद्ध है। अभी आपने देखा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी के सहायता से मेडिकल कॉलेज में लेकर आई हूँ सीधी। और ऐसे ही कई चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो या अन्य ऐसी कोई व्यवस्थाएं हो जो हमारे सीधी विधानसभा को विकसित बनाएगी और विकसित दिखाएगी। तो निश्चित रूप से अभी तो मूलभूत समस्याओं से हम लड़ रहे हैं। पानी, बिजली, मकान, नाली, हम तो इसी पर ही हम अटके हुए, तो इसलिए इस पर तो कभी सोचा ही नहीं गया, इस पर तो विचार ही नहीं किया गया। तो सीधी विधायक जी हर मंचों पे कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज मैं लेके आया, CM राज विद्यालय मैं लेके आया, लॉ कॉलेज मैं लेके आया, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि रेलवे भी हमारी पार्टी लेके आई है। नहीं, आप लोग तो देखिए, मैं ये सवाल आप लोग के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोग खुद ही समीक्षा कर सकते हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, कौन क्या लेकर आ सकता है ये भी क्षमताएं आपके पास हैं और ये भी आकलन आपके पास है। दीदी एक आखिरी सवाल मेरा, आप विधानसभा विधायक बनती हैं तो सबसे पहला और आखिरी मुद्दा क्या होगा आपका? देखिए पहला मुद्दा तो मेरा ये है कि शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो। स्वास्थ्य के लिए तो मैंने पहले काम कर लिया है और मेडिकल कॉलेज लेकर आई हूँ और वो मेरी सफलता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ उसके लिए। दूसरी विशेष प्राथमिकता जो रहेगी वो शिक्षा की व्यवस्था और रोजगार। हमारे यहाँ से युवा रोजगार के लिए पलायन न करें, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। और दूसरा जो हमारे यहाँ के स्थानीय व्यापारी, उनको संरक्षण और सुरक्षा के एहसास उनको हो, उनका शांति व्यवस्था उनके लिए कायम रहे, जिससे वो निर्बाध अपने व्यापार को गति प्रदान करें। अभी आपने उद्बोधन में 2 सवाल किए हैं, एक तो परशुराम की उपाधि दिया गया, दूसरा कमीशन खोरी हम 1 रुपये नहीं लेने देंगे। क्या लगता है सीधी विधानसभा कमीशन खोरी हो रही थी? निश्चित रूप से विषय तो तभी आते हैं और ये विषय सिर्फ मेरे द्वारा नहीं रखा जा रहा है, ये विषय तो जनता जनार्दन के द्वारा चीख कर बोला जा रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि भाई आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं कमीशन खोरी नहीं होने दूंगी और मैं अन्याय नहीं होने दूंगी, मैं गुंडे नहीं पलने दूंगी, मैं व्यापारियों को असुरक्षित नहीं होने दूंगी। तो ये मेरा उद्देश्य है। क्या लगता है सीधी विधायक के संरक्षण में कमीशन खोरी हो रही थी? ये कौन है मुझे